दिसंबर का महीना था। पूरा शहर ठंडी हवा और धुंध की चादर में लिपटा हुआ था। सुबह के 7 बजे भी ऐसा लग रहा था जैसे रात अब तक खत्म ही नहीं हुई। सड़कें सुनसान थीं, लोग रजाई में दुबके हुए थे। लेकिन उसी ठंडी हवा को चीरता हुआ एक दुबला पतला आदमी अपनी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी धकेलते हुए सड़क के किनारे बढ़ रहा था। उसका नाम था रामू समोसे वाला। रामू के शरीर पर एक पुराना स्वेटर था जिससे ऊन के धागे निकल चुके थे। हाथों में फटी हुई ऊन की दस्तानें थीं जिनसे ठंडी हवा अंदर तक घुस जाती थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे उसे पता हो कि यह ठंड उसकी मेहनत की आग को बुझा नहीं सकती। रामू पिछले 10 साल से इसी सड़क के कोने पर समोसे बेचता था। शहर वालों के लिए वह रामू समोसे वाला था, पर उसके छोटे बेटे मोनू के लिए वह सुपर हीरो पापा था, जो हर सर्दी, हर धूप, हर बारिश में घर के लिए कुछ न कुछ ले आता था। उसकी छोटी सी झुग्गी शहर के आखिरी छोर पर थी। सुबह वह 5 बजे उठकर चूल्हा जलाता, आलू उबालता, मसाले पीसता और फिर अपनी बीवी गौरी के साथ समोसे तैयार करता। गौरी की उंगलियां ठंड से नीली पड़ जाती, पर वह मुस्कुराकर कहती, चलो जल्दी करो, मोनू उठने से पहले काम निपटा लें। रामू हर दिन यह सोचकर निकलता कि आज कुछ ज्यादा बिके तो शाम को मोनू के लिए ऊनी टोपी ले आएगा। लेकिन सर्दी के मौसम में लोग बाहर कम निकलते थे, जिससे बिक्री घट जाती थी। फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ता था। उस दिन भी उसने रेहड़ी को अपने पुराने ठिकाने पर लगाया, बस अड्डे के पास, जहां से रोज सैकड़ों लोग गुजरते थे। उसने चूल्हा जलाया, तेल गर्म किया और पहले समोसे डाल दिए। धुएं की लहरें ठंडी हवा में घुल गईं और जल्द ही वहां खुशबू फैलने लगी। थोड़ी देर बाद कुछ लोग रुकने लगे। कोई कॉलेज का लड़का, कोई बस ड्राइवर, कोई मजदूर। सबने गर्म समोसे खाए और बोले, वाह रामू भाई, आज तो समोसा बहुत बढ़िया बना है। रामू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने जवाब दिया, भाई, ठंड में गर्म समोसा ही तो दिल को गर्म रखता है। दोपहर तक उसने थोड़ी कमाई कर ली थी, पर ठंडी हवा तेज होती जा रही थी। उसने अपने हाथों को आग के पास सेंका और आसमान की ओर देखा। धूप का नामो निशान नहीं था। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो फुटपाथ पर बैठा कांप रहा था। शायद कोई अनाथ था। बिना चप्पल के नाक बह रही थी। रामू के मन में कुछ हुआ। उसने अपनी रेहड़ी से एक समोसा उठाया, उसे अखबार में लपेटा और बच्चे को दे दिया। बच्चा पहले झिझका, फिर मुस्कुराया और धीरे से बोला, धन्यवाद अंकल। रामू के दिल को जैसे किसी ने गर्माहट से भर दिया। शाम ढलने लगी थी। अब ठंड और बढ़ चुकी थी। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने का आदमी भी मुश्किल से दिखता था। रामू ने अपना आखिरी समोसा भी बेच दिया और रेहड़ी समेटने लगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी आया। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, पर बहुत भूख लगी है, कुछ दे सके तो। रामू ने बिना सोचे अपने बचा हुआ एक समोसा और चटनी का कटोरा बुजुर्ग के सामने रख दिया। खाइए बाबा, ठंड में खाली पेट रहना ठीक नहीं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथों से समोसा लिया और कहा, बेटा, भगवान तुझे कभी खाली हाथ नहीं रहने देगा। रामू मुस्कुराया, लेकिन जब उसने अपनी रेहड़ी की छोटी तिजोरी खोली तो पाया कि आज उसकी कमाई बहुत कम थी, बस 180 रुपए। उसमें से 100 रुपए आटे और तेल के खर्च में चले जाएंगे। फिर भी उसने मन में सोचा, कोई बात नहीं, आज 2 भूखे पेट तो भर गए, कल भगवान जरूर कुछ अच्छा करेगा। वह धीरे धीरे रेहड़ी धकेलता हुआ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके गालों को काट रही थी, लेकिन उसके दिल में गर्मी थी, दया और संतोष की। घर पहुंचते ही मोनू दौड़ता हुआ आया। पापा, आप मेरे लिए टोपी लाए? रामू थोड़ा झिझका, फिर बोला, आज नहीं बेटा, कल जरूर लाऊंगा। गौरी ने उसकी आंखों में झांका और सब समझ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, कल की सुबह नई होगी। रात को जब सब सो गए, रामू खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क पर बर्फ सी ठंडी ओस चमक रही थी। उसने हाथ जोड़े और धीरे से कहा, हे भगवान, मेरे हिस्से की ठंड उन लोगों को मत देना जिनके पास छत नहीं है। अगली सुबह जब वह निकला तो आसमान थोड़ा साफ था, जैसे रात की दुआ ने असर दिखा दिया हो। उसी दिन उसकी किस्मत बदल गई।
पास की एक प्राइवेट कंपनी के गार्ड्स ने उसके समोसे खाए और बॉस को बताया। शाम तक कंपनी ने रामू को अपने कैंटीन में काम का ऑफर दे दिया। अब तुम यही समोसे बनाओगे, हर दिन तय दाम मिलेगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उससे याद आया वो बच्चा, वो बुजुर्ग और वो सर्द रात। शायद उसी ने उसकी किस्मत गर्म कर दी थी। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी बदल गई। अब उसके समोसे सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि कंपनी के ऑफिसों तक पहुंचने लगे। उसने मोनू के लिए नई ऊनी टोपी खरीदी, गौरी के लिए नई साड़ी और खुद के लिए नया स्वेटर। लेकिन हर साल जब सर्दी आती तो वह अब भी अपनी पुरानी रेहड़ी निकालता और बस अड्डे के उसी कोने पर कुछ घंटों के लिए समोसे बेचता, उसी जगह जहां से उसकी मेहनत और उसकी कहानी शुरू हुई थी। और जब कोई भूखा या गरीब उसके पास आता तो वह मुस्कुराकर कहता, ले भाई, गरम समोसा खा ले, ठंड में खाली पेट नहीं रहना चाहिए। उसके समोसे अब सिर्फ खाने की चीज नहीं रहे थे बल्कि एक मिसाल बन गए थे, मेहनत, दया और उम्मीद की। कड़कड़ाती सर्दी में वह गरीब समोसे वाला अब शहर के लोगों के लिए एक सबक था कि इंसान की गर्मी उसके पैसों से नहीं, उसके दिल की भलाई से होती है।